हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस। कैसे हो आप सभी? तो गाइस, आज है सैटरडे और सैटरडे को मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया है जो वन लाइनर आप पढ़ते हो उसका मैं टेस्ट लूँगा। तो आज फिर से आज है आपका टेस्ट नंबर 2 जो वीकली वन लाइनर टेस्ट है। ठीक है, यानी आज जो भी पूरा सप्ताह आपने पढ़ा उसका आज टेस्ट होने वाला है और आज का भी जो टारगेट है वो है 50 आउट ऑफ 50 आपको आना चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि जो आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम मार्क्स ये है 45, तो 45 प्लस आप सभी का मार्क्स होना ही होना चाहिए, जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह आपको बोला था। ठीक है, और इसका टाइम आप सभी को नोट होना चाहिए, ये 8:30 जिस तरह आपका डेली जो टेस्ट आता है उसी टाइमिंग पे ये भी है, उसी टाइम पे। ठीक है, तो सैटरडे को हम लोगों का हर एक वीक ये टेस्ट आएगा। क्लियर है? चलो अब देख लेते हैं जो पिछले जो वीक हम लोगों ने टेस्ट दिया था उसके कुछ टॉपर्स हमारे पास हैं, तो उनका हम लोग नाम देख लेते हैं। देखो टाइमिंग जो आपके जो मार्किंग का टाइमिंग है, ठीक है, यानी सैटरडे को टेस्ट होता है तो मंडे तक जिस किसी ने भी अपना मार्क्स अपडेट किया उनका मार्क्स यहाँ पे लिस्ट डाउन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी को जितना भी मार्क्स आता है, जिसने अपडेट किया अच्छी बात है, जिसने अपडेट नहीं किया मैं ये मान के चल रहा हूँ उनको जो मार्क्स है वो 40 से नीचे है और वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपना मार्क्स अपडेट नहीं किया है। तो जिसको भी अपना मुंह दिखाने लायक लगता है वो अपना मार्क्स अपडेट कर सकते हो। ठीक है, 45 से अब आ रहा है तो, क्योंकि 45 से नीचे का कोई कंसिडरेशन है ही नहीं यहाँ पे। तो पिछले टेस्ट में दिव्या भारती, भोले और श्याम इन सभी को 50 आउट ऑफ 50 आया, वेरी गुड इन सभी को। ठीक है, और अजीत और धीरज इन दोनों को आया 49 मार्क्स। सोनू कुमार, अवधेश और कदम इन सभी को आया है 48 मार्क्स। निशा, रामसुदीन, लोकन, बबलू और विकास इन सभी को आया है 47 मार्क्स। संजीव, सलील और राज इन सभी को आया है 46 मार्क्स। गणेश, चंदन, मैनोवर इन सभी को आया है 45 मार्क्स। ठीक है, तो ये थे पिछले वीक के कुछ टॉपर्स और इसमें जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं। ठीक है, एक निशा है और एक है दिव्या भारती, जिनको 45 से एबव आया और उन्होंने मार्क्स अपडेट किया। यानी रेस्ट लड़कियों में से अभी जो दिख रहा है वो सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, यानी वो लोग पढ़ नहीं रही हैं, वो लोग बस टाइम पास कर रही हैं। लड़कों में जिनको भी 45 से एबव आया है, ठीक है, उनका यहाँ पे लिस्ट डाउन हुआ है जो 2-3 दिन में अपडेट किया है, फिर उसके बाद का यहाँ पे कोई लिस्टिंग नहीं है जिसने भी मार्क्स बाद में अपडेट किया है। तो आप सभी कोशिश करो लाइव आओ और उसी वक्त टेस्ट देकर आप मार्क्स अपडेट करो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आज के टेस्ट के तरफ। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पे भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये वन लाइनर वाला टेस्ट है, जो आप वन लाइनर पढ़ते हो, जो आप याद करते हो, उसी का यहाँ पे टेस्ट होता है। जल्दी बताओ, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर है राप्ती नदी के तट पर। किसके? राप्ती नदी के तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? कब किया गया था? यह किया गया था 1874 में। मैंने बताया हुआ है 1874 में कुल्टी नामक स्थान पे। कहाँ पे किया गया था? कुल्टी में। ठीक है, कुल्टी नामक स्थान पे जो वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर पहला लौह इस्पात कारखाना लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है? वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है? चलिए बताओ, वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है? यह है ब्रिटेन की। ठीक है, किसकी है? ब्रिटेन की है वर्जिन एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद जिन्ना ने घर कहाँ बनाया था? मोहम्मद जिन्ना का घर किस शहर में था? किस शहर में था? ये था मुंबई में। ठीक है, मोहम्मद जिन्ना का घर मुंबई में था। अगला क्वेश्चन है, ओंग जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? ओंग जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? जल्दी बताओ, ओंग जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? कहाँ की है? यह है अंडमान की। ठीक है, अंडमान की मूल निवासी है ओंग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बाव अल मंडप को किस उपनाम से जाना जाता है? बहुत बार आपने पढ़ा है बाव अल मंडप, तो आपको बताना है बाव अल मंडप को किस उपनाम से जाना जाता है। इसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसुओं का द्वार। ठीक है, देखो मेरे आंसर करने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। आप सभी में से बहुतों को मैंने देखा है मेरे आंसर देने के बाद वो लोग टाइप करते हैं।
ठीक है। अगर आपको सचमुच आंसर आता है तो मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं इतना वक्त आपको देता हूं कि आप आंसर टाइप कर सको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। इसको इंग्लिश में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शांति पुरुष के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? शांति पुरुष के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? सब आपने पढ़ रखा है, जल्दी बताओ। तो ये हैं लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री हैं, जिनको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो के आविष्कारक कौन हैं? जल्दी बताओ। डायनमो के आविष्कारक कौन हैं? डायनमो के आविष्कारक कौन है? कौन है? यह है माइकल फैराडे। क्या है नाम इनका? माइकल फैराडे। ये है डायनमो के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल के आविष्कारक कौन है? पीएच स्केल के आविष्कारक कौन है? पीएच स्केल के आविष्कारक हैं सोरेनसन। कौन है? सोरेनसन है पीएच स्केल के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है, स्काउट गाइड के जनक कौन जाने जाते हैं? स्काउट गाइड के जनक के रूप में किनको हम लोग जानते हैं? स्काउट गाइड, जल्दी बताओ किनको जानते हैं? तो ये है बेडेन और पॉवेल। क्या नाम इनका? बेडेन पॉवेल नाम है, जिनको हम लोग स्काउट गाइड के जनक के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था? जी का प्रायोगिक मान सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने दिया था? ये दिया गया था कैवेंडिश के द्वारा। किसने दिया था? कैवेंडिश ने दिया था जी का प्रायोगिक मान सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? टू बी और नॉट टू बी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? ये हैं रेयॉन नॉर्थ। क्या नाम है इनका? रेयॉन नॉर्थ नाम है टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक। बहुत सारे बच्चों को शायद इसमें कन्फ्यूजन था कि बुक का राइटर कोई और है, शायद कमेंट में आप लोगों ने लिखा था, ठीक है। तो वो गलत है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कौन आपका राइटर है, नहीं राइटर है पता नहीं, लेकिन इसका राइटर ये सही है। रेयॉन नॉर्थ ने टू बी और नॉट टू बी पुस्तक लिखा है, ठीक है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर कमेंट करते हो किसी भी क्वेश्चन पे, अगर आप लोग कमेंट करते हो कि ये गलत है या इसका आंसर कुछ और हो सकता है, तो आप उससे पहले वेरीफाई कर लो खुद को, आप सही जान रहे हो या आपका आंसर सही है या नहीं है, उसके बाद कमेंट किया करो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मैं राज हूं यह शब्द किनका है? मैं राज हूं ये शब्द किनका है? ये शब्द है लुई 14वें का। क्या नाम है इनका? इनका नाम है लुई 14, ठीक है। लुई 14 का ये शब्द है मैं राज हूं। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? ये रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध का नाम आपने सुना होगा, मैंने पहले ही बताया। रंजीत सागर बांध जो है यही है थीन बांध, और ये है रावी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये खड़गवासला में स्थित है। कहाँ है? खड़गवासला में स्थित है राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी, ठीक है। अभी भी देखो, पढ़ने के बाद आप जब आज टेस्ट लगा रहे हो, फिर भी बहुत सारे बच्चों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो इस तरह का रिस्पॉन्स आप मत दिया करो, ठीक है। आप लोग वीक में पूरे अच्छे से पढ़ो और फिर यहाँ पे टेस्ट में आके आपको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है और मजे आना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, बाबर के बचपन का नाम क्या था? बाबर के बचपन का नाम क्या था? क्या था बाबर के बचपन का नाम? जहीरुद्दीन। क्या नाम था? जहीरुद्दीन था बाबर के बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन है, हिजबुल्लाह कहाँ का आतंकी संगठन है? हिजबुल्लाह कहाँ का आतंकी संगठन है? हिजबुल्लाह कहाँ का आतंकी संगठन है? तो यह लेबनान का आतंकी संगठन है। कहाँ का? लेबनान का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है ट्विस्टर कहाँ की चक्रवात है। ट्विस्टर एक चक्रवाती तूफान है, आपको ये बताना है ये कहाँ की तूफान है, कहाँ की है, जल्दी से आंसर करो। ट्विस्टर कहाँ की चक्रवाती तूफान है, ये यूएसए की तूफान है। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई कितनी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई कितनी है, जल्दी से बताओ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई कितनी है, यह है 305 फीट। कितना है, 305 फीट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ऊंचाई। स्टैचू ऑफ यूनिटी मत समझ लेना, ये न्यूयॉर्क वाला स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। कहाँ स्थित है ये, न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में कहाँ है, जल्दी से कोई मुझे बताओ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में कहाँ स्थित है, तो मैनहट्टन द्वीप आपने नाम सुना है, ठीक है, तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में ये स्थित है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 305 फीट। अगर आपसे पूछा जाए ये किस चीज की बनी हुई है, तो जल्दी बताओ किस चीज की बनी हुई है, तो ये बनी हुई है कॉपर से, और कॉपर का जो मूर्ति बना हुआ है उसका ऊंचाई है 151 फीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, ये थे आइजन हॉवर। क्या नाम था इनका, आइजन हॉवर, ठीक है, ये थे भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था, किसने किया था बहिष्कृत भारत पत्रिका, जल्दी बताओ। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था, ये क्या गया था, B.R. अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा, B.R. अम्बेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, देखो मत मेरे भाई, टुकुर टुकुर सिर्फ आंसर करो। कौन थे वहाबी आंदोलन के प्रणेता, ये थे सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां। अगर ये पूरा वीक का आप टेस्ट में याद नहीं रख पा रहे हो तो आपको एग्जाम में क्या याद रहेगा, सोच लो। ये तो एक सप्ताह में जो आपने पढ़ा, एक सप्ताह में आपका 5 टेस्ट होता है, 5 टेस्ट में 250 क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्योंकि 50 क्वेश्चन पर डे होता है। उन 250 क्वेश्चन से मैं 50 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर वहाँ पे भी अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत से ज़्यादा ज़रूरत है सिंसियर होने की, क्योंकि पढ़ाई आप सभी कर रहे हो, अगर सिंसियरली नहीं करोगे तो आपको याद कुछ भी नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था, जल्दी बताओ। क्या नाम था मुख्य कलाकार का, तो ये था बेबादल खां। क्या नाम था, बेबादल खां, ठीक है, बेबादल खां था, जो एक तरह का मुख्य आर्किटेक्ट आप बोल सकते हो या ठेकेदार बोल सकते हो। मैंने पिछले बार भी बताया हुआ था टेस्ट में आपको, ये जो बेबादल खां था ये एक तरह का ठेकेदार था, जिसको ठेका दिया गया था मयूर सिंहासन बनाने का। कितना क्या इसमें लगेगा, कहाँ से आएगा, क्या क्या होगा, ये सारा जिम्मेवारी इसी का था। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, जल्दी से बताओ। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, ये हुआ था 1886 में। कब हुआ था, 1886 में। इंडियन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, कोई मुझे ये भी बता दो। तो इंडियन एसोसिएशन का गठन हो गया था 1876 में, ठीक है, 1876 में इसका गठन हुआ, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन के द्वारा इसका गठन किया गया था, और 1886 में ये कांग्रेस में विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जल्दी से बताओ। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर का राजधानी कहाँ है। पाकिस्तान के अधिकार वाला कश्मीर यानी POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का राजधानी कहाँ है, जल्दी बताओ। कहाँ है, यह मुजफ्फराबाद। कहाँ है, मुजफ्फरा, ठीक है, सॉरी, इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, ठीक है, मुजफ्फराबाद। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था।
इन्हीं को बोला जाता है। चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कौन थे? ये थे एडविन एल्ड्रिन। क्या नाम था इनका? एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, एडविन एल्ड्रिन इनका नाम था, जो चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग के साथ उतरे थे और चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान ये थे। अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्वर का आविष्कारक कौन है? रिवॉल्वर का आविष्कारक कौन है? रिवॉल्वर का आविष्कारक कौन है? यह है सैमुअल कोल्ट। क्या नाम है इनका? सैमुअल कोल्ट नाम है इनका। अगला क्वेश्चन है, जब 3 या 4 कॉन्टूर से मिलकर एक आकृति बनते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? कॉन्टूर लाइन आप जान रहे हो, ठीक है। जब 3 या 4 कॉन्टूर लाइन एक साथ मिल जाते हैं उसके बाद एक आकृति का निर्माण होता है, उसको क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ, क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है सैडल। क्या कहा जाता है? सैडल कहा जाता है जब 3 या 4 कॉन्टूर एक साथ मिलकर एक आकृति बनाते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? जिनको आंसर आ रहा है उनके लिए टाइम बहुत परफेक्ट है, लेकिन जिनको आंसर नहीं आ रहा है उनका सर भारी हो रहा होगा। जल्दी बताओ, सुगौली की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1816 में। कब हुई थी? 1816 में। और क्यों हुई थी ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, जल्दी से बताओ। सुगौली की संधि क्यों हुई थी? ये हुई थी एंग्लो नेपाल वार को खत्म करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये तो सभी को आ रहा होगा। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग, हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? जल्दी से बताओ, कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं हिलेरी क्लिंटन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है हिलेरी क्लिंटन, ठीक है। हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन ने बुक लिखा है हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब खेली गई? प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब खेली गई? अगर ये आपसे पूछा है तो 1894 होगा, 1896, ठीक है। और एंशियंट ओलंपिक का अगर हम लोग बात करेंगे तो 776 BC में प्रथम बार खेला गया था। ये दोनों चीजें मैंने बताई हुई है, अगर भूलोगे तो फिर हथौड़ा निकाल के सीधा सर पे मार दूंगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सबसे आसान क्वेश्चन, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेलिंगटन में। अगला क्वेश्चन है, मोनल मेटल किसका मिश्र धातु है? मोनल मेटल किसका मिश्र धातु है? तो मोनल मेटल कॉपर, आयरन और निकल का मिश्र धातु है। किसका किसका है? कॉपर, आयरन और निकल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरा कशिश का व्यापारिक नाम क्या है? हरा कशिश का व्यापारिक नाम क्या है? जल्दी बताओ, हरा कशिश का व्यापारिक नाम क्या है? तो हरा कशिश का व्यापारिक नाम है फेरस सल्फेट। क्या नाम है? फेरस सल्फेट, ठीक है। अच्छा, इसका क्या होता है फॉर्मूला? इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन को और किस नाम से जानते हैं? मीथेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो मीथेन को हम लोग मार्स गैस के रूप में जानते हैं। किस गैस के रूप में? मार्स गैस के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य के चाखाऊ नामक काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? देखो, आज से 10 क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर से उठाया ताकि मैं आपका चेक कर पाऊँ करंट अफेयर्स में भी आपको आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है, या सप्ताह भर सिर्फ आप टाइम पास करते हो। करंट अफेयर्स बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। सुबह आप करंट अफेयर्स जरूर किया करो। कहीं से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, लेकिन करंट अफेयर्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से 10 क्वेश्चन में आज आपका पता चल जाएगा कि आपने पूरा सप्ताह करंट अफेयर्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा। चलो जल्दी बताओ, अभी हाल ही में किसी एक राज्य के चाखाऊ नामक काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है, ये काला चावल है, चावल का कलर काला होता है और इसको GI टैग प्रदान किया गया है। ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है मणिपुर। कौन सा राज्य है?
मणिपुर के चावल को, काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, देखो वन लाइनर का यही फायदा है, वन लाइनर में आपके दिमाग को पूरी तरह से खंगाल लेता हूं मैं। अगर आपके दिमाग में कहीं पे भी है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। और 4 ऑप्शन में क्या होता है ना, आप यहाँ पे भी तुक्का खेलते हो, एग्जाम में भी तुक्का खेलते हो, और फिर एग्जाम आपके साथ तुक्का खेलता है। हुआ सिलेक्शन तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर अगली बार आना भाई, मैं तो हूं ही तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो जब आप एग्जाम के साथ तुक्का खेलोगे तो एग्जाम भी आपके साथ तुक्का खेलेगा। इसलिए वन लाइनर के फॉर्म में बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपने आंसर कर लिया, इसका मतलब एग्जाम में आप 100% आंसर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान चलाया जिसका नाम था #WeWillWin। #WeWillWin अभियान किसने चलाया? #WeWillWin ये अभियान फीफा के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? फीफा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए रैंक के अनुसार टेस्ट क्रिकेट मैच में शीर्ष पर कौन है? हाल ही में आईसीसी के द्वारा टेस्ट रैंक जारी किया गया है, इसमें कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, शीर्ष पर है, और इंडिया का रैंक है 3rd। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अभी हाल ही में यह घोषणा किया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत सभी को मुफ्त स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जाएगा? महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, ये योजना आपको याद रखना है, ये कहाँ की योजना है और किस राज्य में ये फैसला किया गया है। इस योजना के तहत सभी को मुफ्त स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। कौन सा राज्य है ये? राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? ये राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, करंट अफेयर्स अगर पूरा सप्ताह आपने पढ़ा है तो फिर सारे क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे होंगे। अब देखो करंट अफेयर्स में 5 क्वेश्चंस, ये मेरा पैटर्न है। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए ये अवेलेबल करवाया हुआ है, मैं पहले भी करवाता था। इसमें क्या होता है, जो कोई करंट अफेयर्स पढ़ते हो, लास्ट का जो 5 क्वेश्चन रहता है उसमें आपका करंट बेस्ड स्टैटिक रहता है। ठीक है, जो कभी ना कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यानी अवार्ड वगैरह है, कहीं का प्राइम मिनिस्टर है, कहीं का राष्ट्रपति है, वो सब हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसका भी मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है। आप सभी उसको भी सीरियसली ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, क्योंकि पर डे करंट अफेयर्स के बाद 5 क्वेश्चन तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो इस टाइप का। तो इस सप्ताह आपने अवार्ड के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में पद्मश्री से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? वर्ष 2020 में पद्मश्री से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? जल्दी बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया? तो टोटल 118 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है कि पद्म अवार्ड जो है वो 3 कैटेगरी में दिया जाता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सा है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। ठीक है, अगर हम लोग पद्म विभूषण का बात करेंगे तो टोटल पद्म विभूषण इस बार कितने लोगों को दिया गया? जल्दी से बताओ, ये सब आपने करंट अफेयर्स में पढ़ रखा है, अभी आपका अवार्ड चल रहा है उसमें आपको ये सारा क्लियर कराया गया है। तो पद्म विभूषण जो है वो टोटल 7 लोगों को दिया गया था। पद्म भूषण का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कितने लोगों को दिया गया था? ये टोटल 16 लोगों को दिया गया था, और पद्मश्री 118 लोगों को। टोटल जो पद्म अवार्ड है, ठीक है, पद्म अवार्ड जो टोटल है यह 141 लोगों को दिया गया है। अब इस 141 में आपको कुछ कुछ याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कितने वुमेन थे जिनको मिला, यानी कितनी महिलाएं थी जिनको ये अवार्ड मिला है? तो टोटल 34 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, इसमें से ऐसे कितने फॉरेनर थे जिनको ये अवार्ड मिला है? तो फॉरेनर टोटल 18 थे। ठीक है, और कितने ऐसे थे जिनको पोस्टोमस ये अवार्ड मिला है? पोस्टोमस मतलब जिनको मृत्यु के बाद ये अवार्ड मिला है इस बार। तो टोटल ऐसे 12 लोग थे जिनको मृत्यु के बाद ये सब मिला, ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको रट जाना है, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नाम है वो भी आपको याद रखना है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, वो आपने करंट अफेयर्स में कर रखा है। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा, आपको याद नहीं हुआ है, तो दोबारा जाके देखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 से संबंधित पूल टेस्टिंग को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? पूल टेस्टिंग को लॉन्च करने वाला कोविड-19 से संबंधित राज्य कौन सा है पहला, ये आपको बताना है। तो पहला राज्य कौन सा है? ये आपका यूपी।
जहाँ पे पूल टेस्टिंग लॉन्च किया गया था। ये पूल टेस्टिंग क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए, आपने शायद समझ लिया होगा, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोगों का एक साथ टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और इंडिया में जो अपनाया गया था इसमें 5 लोगों का एक साथ टेस्ट किया जाना था, ठीक है। तो 5 लोगों का सैंपल लिया जाएगा और फिर उनको एक साथ टेस्ट किया जाएगा। इसी तरह से सैंपल बना बना के सबका टेस्ट किया जाना था, ठीक है। तो ये है पूल टेस्टिंग, बस आपको एक टर्म याद रखना है बस, और ज़्यादा इससे मतलब है नहीं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान चलाया? मत कर फॉरवर्ड अभियान किसके द्वारा चलाया गया, किस संस्था के द्वारा चलाया गया, किस सोशल मीडिया वेबसाइट के द्वारा चलाया गया है? कुछ भी आपका आंसर हो सकता है। मत कर फॉरवर्ड किसने चलाया? तो ये मत कर फॉरवर्ड अभियान जो है यह टिकटॉक के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? टिकटॉक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिलेल फ्रस्टेनबर्ग, क्या नाम है इनका? हिलेल फ्रस्टेनबर्ग, क्या नाम है? हिलेल फ्रस्टेनबर्ग, ठीक है। और ग्रेगरी मार्गुलिस, 2 लोग हैं, हिलेल फ्रस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस। इन दोनों को 2020 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? 2020 यानी इसी वर्ष इन दोनों को एक अवार्ड दिया गया है। वो अवार्ड कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, वो अवार्ड है एबेल पुरस्कार, ठीक है। नाम सुन के आपको लगा होगा कौन सा नाम आ गया, लेकिन पुरस्कार जो है वह बेहद इंपॉर्टेंट है। एबेल पुरस्कार मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है और मैथ्स का नोबेल इसको कहा जाता है। किनको मिला? हिलेल फ्रस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई के पहले मंगलवार को, ठीक है। मई के पहले मंगलवार को प्रत्येक वर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है और इस बार ये पड़ा था 5 मई को। कब पड़ा था? 5 मई को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, विश्व में अस्थमा दिवस मनाया जाता है मई के पहले मंगलवार को और इस बार जो ये डेट पड़ा था वो पड़ा था 5 मई का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये सारे जो कोविड-19 से रिलेटेड ऐप स्कीम्स ये सारे हैं। अभी तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सर पे एक तरह से ये सोच लो मेरे हथौड़ा के बदले में कोई और हथौड़ा पड़ा है, क्योंकि सारे ऐप्स स्कीम्स जो भी वेबसाइट्स वगैरह हैं ये सब आपके लिए एक बोझ बनने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसलिए सबको याद अच्छे से करते जाओ। ये एग्जिट ऐप जो है ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। जो भी वहाँ पे बाहरी फंसे प्रवासी हैं उनको अपने घर भेजने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा, ठीक है। ममता बनर्जी ने ये चलाया है। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? बाफ्टा अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस मूवी ने जीता? बहुत बार मैंने पहले भी बताया हुआ है, 1917 ने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। तो क्या गाइस, तो ये था टॉप 50 क्वेश्चंस आज के टेस्ट का आपका, और आई होप कि आप सब ने स्कोर किया होगा 45 प्लस। और जो भी स्कोर आप अपडेट करते हो आप जेन्युइन स्कोर अपडेट किया करो, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको मुझे दिखाने के लिए 50 में 50 करना जरूरी है। आपको अगर 45 प्लस जेन्युइन स्कोर है आपका आ रहा है तो आप जरूर अपडेट करो और आपका एग्जाम में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है अगर जेन्युइन स्कोर आपका आ रहा है तो। और दिखाने के लिए तो आप 50 से ज़्यादा भी अपडेट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो आप सभी अपना स्कोर जरूर अपडेट करना। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीक अगले टेस्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।